केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी आयुष्मान कार्ड योजना हरियाणा के उन लोगों के लिए आफत बनने जा रही है जो डायलिसिस के मरीज हैं और अपना इलाज कराना चाहते हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर आप सरकारी अस्पताल में डायलिसिस का इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं और आप आयुष्मान कार्ड धारक हैं तो आपको इंजेक्शन के पैसे देने होंगे। इन तीनों इंजेक्शनों की कीमत करीब 1400 रूपए है। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश के मरीजों को बड़ी राहत दी थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि डायलिसिस का इलाज फ्री में होगा। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने एक नया फरमान जारी करते हुए अपने पैर पीछे खींच लिए हैं, जिसे लेकर मरीजों के परिजनों ने भाजपा सरकार पर भड़ास निकालते हुए कहा है कि ये उनके साथ धोखा है। सरकार ने सिर्फ एक चुनावी स्टंट खेला है। इस बारे में जो तो हम ही रहने गया जी, जब डायलिसिस फ्री हो गया है जी तो उसमें लगना चाहिए टिक्का फ्री। इस बारे में सरकार ने ये तो गलत बोला है, तो इसमें हम ये रहना गया है, उसमें तो टिक्का फ्री होना चाहिए जी। और इसमें आयुष्मान तो सबके ही है जी, तो टिक्का तो फ्री होने लगना ही चाहिए जी। जो डायलिसिस हम यहीं से करा रहे हैं जी, गलत है जी। नहीं, डायलिसिस जब फ्री हो गया है जी। नायब सिंह सैनी ने तो बोला था ना भाई डायलिसिस जब से बना था प्रधान मुख्यमंत्री, भाई डायलिसिस फ्री है, टिक्के फ्री है। पहले भी फ्री बीपीएल कार्ड पे होते थे, तो अब ये टिक्का मोल क्यों आएगा? फिर यही वजह है ना। सरकार को ये कहना चाहेंगे, धोखेबाजी बात है होगी फिर ये, और क्या। सरकार को ये कहना चाहेंगे ना फिर, हाँ जब मुफ्त योजना है तो उसमें टिक्का भी फ्री होना चाहिए, यही बात होनी चाहिए ना। इलेक्शन में मतलब अपनी वोटर के चक्करों में ये बात करी थी ना, अब जेब से पैसे देने पर तो गलत बात है ना। फिर ये तो वोटर लेने के चक्कर में उसने ये करा। फिर आपका भी मरीज है? हाँ जी, लड़का है। वहीं जगाधरी डायलिसिस सेंटर के मैनेजर प्रिंस राज ने बताया कि इससे पहले हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में मरीजों का मुफ्त इलाज होता था और इंजेक्शन के पैसे भी नहीं लेने पड़ते थे। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें साफ लिखा है कि आयुष्मान कार्ड धारक से इंजेक्शन के पैसे लिए जाएंगे, फिर चाहे वह बीपीएल कार्ड धारक ही क्यों न हो। सर, हमारे यहाँ आयुष्मान से डायलिसिस होती है और ऐसे लोग जो हरियाणा के हैं उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनकी डायलिसिस हमारे यहाँ फ्री में होती है। सर, पहले क्या था, आज से पहले शनिवार तक जो भी हरियाणा के नागरिक थे, तो हमारा एक पैनल है हरियाणा रेसिडेंट फ्री, ऐसे लोग जो हरियाणा के रहने वाले हैं उनकी डायलिसिस हमारे यहाँ फ्री होती है और साथ में हम इंजेक्शन लगाते हैं जिसका पेमेंट हमें हॉस्पिटल की तरफ से मिलता है। पर जब हम आयुष्मान से डायलिसिस करते हैं तो हमें इंजेक्शन का कोई पेमेंट नहीं मिलता, सिर्फ हमें डायलिसिस की पेमेंट मिलती है। और उसमें हमारी कंपनी और सिविल हॉस्पिटल जगाधरी के बीच में है कि हमें डायलिसिस का जो हमारा पैसा है वो मिलता है। तो हम लोग आयुष्मान वाले पेशेंट्स को किसी तरह का कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाते। पहले ये सितंबर तक, पिछले साल सितंबर में हमें हॉस्पिटल की तरफ से इंजेक्शन ईपीओ, इंजेक्शन कार्निश्योर और इंजेक्शन आयरन सुक्रोज, ये तीनों हमें मिलते थे आयुष्मान पेशेंट्स के लिए, तो हम उन्हें लगाते थे। फिर सितंबर लास्ट वीक में ये सर्विस बंद हो गई। उसके बाद हरियाणा रेसिडेंट फ्री वाला सर्विस स्टार्ट हो गया था 19 अक्टूबर से। उसके बाद हम लोग उसी में सारे पेशेंट का हरियाणा रेसिडेंट फ्री में कर रहे थे जी। हमने उन्हें कहा कि हमें लिखित ऑर्डर मिला है कि हमें आयुष्मान से उनकी डायलिसिस करनी है और आयुष्मान में हमें इंजेक्शन नहीं लगाते, हमारे प्रोटोकॉल में है। अगर आयुष्मान से अगर नहीं करते उनकी डायलिसिस तो हम हरियाणा रेसिडेंट फ्री पैनल में करते और उनको तीनों इंजेक्शन लगाते। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने सरकारी अस्पताल में डायलिसिस कराने वाले मरीजों को बड़ा झटका दिया है। पहले डायलिसिस मरीजों का मुफ्त में इलाज होता था, लेकिन अब इंजेक्शन के लिए सरकारी अस्पताल भी मरीजों से पैसे वसूलेगा, जिसे लेकर मरीजों के परिजनों ने नाराजगी जताते हुए सरकार पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।